मेरे बाबा प्यारे बाबा, मीठे बाबा प्यारे बाबा। हवाएं गीत गाती है, फिजाएं मुस्कुराती है। हवाएं गीत गाती है, फिजाएं मुस्कुराती है। बाबा के प्यार की किरणें, बाबा के प्यार की किरणें मेरा जीवन बनाती है। हवाएं गीत गाती है, फिजाएं मुस्कुराती है। बाबा के प्यार की किरणें, बाबा के प्यार की किरणें मेरा जीवन बनाती है। हवाएं गीत गाती है, फिजाएं मुस्कुराती है। क्षितिज पर लालिमा
ओम शांति। आवाज़ में आने की इच्छा नहीं हो रही है ना? इतनी गहन शांति का अनुभव किया, बात करने की दिल नहीं होती। हमने ये सेशन रखा है दीदी जी का एक्सपीरियंस शेयरिंग, अनुभवों की शेयरिंग, लेकिन दीदी ने शेयरिंग के पहले हमें अनुभव ही करा दिया। एक हाथ हिला के दीदी जी को बहुत थैंक्स देंगे। बहुत सुंदर अनुभव था और जो प्लान्ड भी नहीं था। बाबा की और दीदी जी की क्या बीच में बात हुई हमें नहीं मालूम। बहुत सुंदर रहा, लेकिन अब बत्ती चल रही है तो सेशन तो करना ही है हमको। कल हमने थोड़ा बहुत छोड़ दिया था एक्सपीरियंसेस। तो दीदी जी ये बात हमें पूछनी थी कि आप ऐसे तो एक कट्टर सिख समाज के थे, बिलोंग करते थे, तो कैसे आपको ये बाबा का ज्ञान मिला, एक्सेप्ट हुआ और परिवार ने आपको एक्सेप्ट किया या नहीं भी किया, तो क्या संघर्ष हुआ, कैसे आप इसमें से पक्के ब्रह्मा कुमारी बन गए? ओम शांति। देखो, मैं सहज ही कोई ज्ञान में नहीं आई। इस जीवन को कोई सहज एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे लौकिक फादर मेरे से 2 साल पहले इस ज्ञान में चलते थे। आपने भाखड़ा डैम सुना होगा। भाखड़ा डैम में मेरे लौकिक फादर सर्विस करते थे और पहले कलकत्ता में थे। कलकत्ता से अंग्रेज़ों ने उनको भर्ती करके वो डैम बनाने के लिए लाया था और वहाँ सर्विस करते करते फिर वो डैम बन के पूरा हो गया। वो सतलुज नदी पर फिर ब्यासा नदी पर दूसरा एक डैम बनना शुरू हुआ, तो वहाँ पर उनकी ट्रांसफ़र हो गई लौकिक फादर की। तो मैं बच्चों को छुट्टियाँ मिलने के कारण कभी हम लोगों को, हमारी माता जी लौकिक में बड़ी मतलब बहुत बड़ा परिवार था, हमको साथ रखना वो उचित नहीं समझते थे। घर बहुत बड़ा था, 3-4 बेंचें थी, हर प्रकार से मतलब बहुत बड़ा घर था। तो वहाँ रखना पसंद ही नहीं करते थे। 10-12 दिन के बाद आते थे वहाँ से और 3-4 दिन रह के और हमें बस तृप्त करके जाते थे। और बच्चियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैं, माँ के साथ में घर में ही रहे, बस पर्दे नशीन। बहुत हमारा लौकिक घर बहुत बड़े, जैसे पठानकोट से दिल्ली तक, ऐसा जिसको हाईवे कहते हैं, उधर तो जीटी रोड कहते हैं और यहाँ हाईवे कहते हैं। पठानकोट से लेके दिल्ली तक इतना वो रोड प्रसिद्ध है। उस रोड पर मेरा लौकिक घर, और घर भी बहुत बड़ा। तो ऐसे बच्चों के वो हुए, छुट्टियाँ हुई, तो मेरे को लौकिक माता जी ने पूछा कि तुम जाएगी बच्चों को लेके या मैं जाऊं? मेरे मन में आया मैं यहाँ काय को बंधन में रहूं, मैं बच्चों को ले कर के जाती हूँ। वहाँ गई तो वहाँ भाखड़ा डैम से ही एक परिवार ट्रांसफ़र दूसरा हुआ था।
तो वहाँ पर प्राइवेट कोई भी मकान नहीं मिलता था, और ज्ञान में आने के कारण, होने के कारण लौकिक फादर को उस परिवार वो भी ज्ञान में चलते थे, और उनको तो बाबा की डायरेक्ट मुरली भी आती थी। तो इतना वो अच्छा परिवार होने के कारण, और मेरे लौकिक फादर ने अपने क्वार्टर में ही उनको रख दिया। उनको गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हुआ था। बोला मैं एक रूम में रह जाऊंगा, बच्चे तो सब घर में हैं, और उनको परिवार को और अपने ही फ्लैट में रख दिया। और जब मैं घूमने गई तो वो परिवार ज्ञान में चलने के कारण उनसे मेरे को ज्ञान मिला, उन्होंने मेरे को ज्ञान सुनाया। बस क्या किया उन्होंने, वो जैसे नहीं खेला करते हैं बच्चे, ऐसे खटिया थी, रस्सी की खटिया, और उस खटिया के ऊपर बहुत कपड़े रख के ऐसा स्टेज बनाया। स्टेज बना करके मेरे को बोला इस पर बैठो और तू योग कराओ। मैं योग जानती ही नहीं है, योग क्या होता है, किसके साथ योग, ज्ञान, मैं क्या जानूँ योग। बोला बैठो तुम इधर, बैठ करके कराओ योग। बैठ गई। अभी हमको दृष्टि दो तुम। भाई दृष्टि का भी मेरे को मालूम नहीं, कुछ नहीं, ये क्या भाषा ही क्या यूज कर रही है। दृष्टि दो, ये बिस्तरे बनाओ, ये स्टेज बनाओ, क्या क्या करती है ये माता। बस वो मैं बैठी तो मुझे पता नहीं, मैं ध्यान दीदार में जाती नहीं हूँ, पर उस समय मुझे पता नहीं बाबा ने क्या किया। ऐसा लगा कि पता नहीं दूर दूर मेरे को ले गया, और एक तरफ सूरज, एक तरफ चंद्रमा, बहुत सुंदर कलर, वो मैं वर्णन नहीं कर सकती, इतने सुंदर कलर उसके, और उसके बीच में मैं थी। और पता ही नहीं क्या जादू मंत्र उसने किया, उस दृश्य ने मेरे को खींच लिया। खींचा तो पहले जो लौकिक फादर हमको सुनाने की कोशिश करते थे ज्ञान, उनका सुनती ही नहीं थी। लौकिक बड़ी भाभी थी, मेरे से बहन थी, जब वो हमको ज्ञान सुनाते थे और उनको मैं ऐसे चुपके से चुटकी लगा के उठा के लेके जाती थी। छोड़ो, इन्होंने दुनिया देख लिया है और हमको अभी खेला करना है, हमको नहीं ज्ञान सुनना है, ज्ञान बयान सुनी। ये इतने ज्ञानी जी, उनको सारा एरिया ज्ञानी जी के नाम से ही पुकारते थे, बहुत ज्ञानी थे। कहाँ कोई बहुत बड़ा सदमा हो जावे, उनको बुलाते थे कि हमारे घर में शांति हो जावे और चैन आ जावे, ऐसे बुलाते थे। वो इतने ज्ञानी थे, लौकिक फादर मेरा। पर उनका ज्ञान हम सुनते ही नहीं थे। मैं तो सुनती नहीं थी बिल्कुल, ना सुनने देती थी। ये कारण मेरा ज्ञान में आने का हुआ। और बस ऐसा जादू मंत्र बाबा ने कर दिया जो दीवानी ही हो गई। ऐसी दीवानी हो गई, मेरे लिए दुनिया नहीं रही, मेरे लिए मेरे मित्र संबंधी नहीं रहे, मामे चाचे कोई मेरे लिए नहीं रहा। बस मैं और मेरा बाबा, या ये ज्ञान में चलने वाले जो मेरा छोटा सा परिवार था वो, और कोई नहीं। तो ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, एक दिन त्रिमूर्ति का चित्र लौकिक फादर ने, वो पहले बहुत बड़े बड़े चित्र होते थे, 2.5 बाय 3 का शायद चित्र, लंबे होते थे, और झाड़, त्रिमूर्ति का चित्र और कल्प वृक्ष, ये दोनों चित्र लगे हुए थे रूम के अंदर। त्रिमूर्ति का चित्र कैलेंडर रूप में, जो नहीं पट्टी लगी हुई होती है कैलेंडर के ऊपर, ऐसे पट्टी थी, तो वो पट्टी फट के ऐसा लटक रहा था।
नीचे ऊपर हो के चित्र। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते ना जाने क्या हुआ, जब चित्र के नीचे गई तो झाड़ू उधर ही रख दिया, उठ के चित्र देखना शुरू कर दिया। चित्र में मैंने साकार बाबा का चित्र देखा, उसके नैनों से जैसे लाइट प्रकाश निकल रहा है। उसके बाद फिर विष्णु का देखा, विष्णु का भी ऐसा ही लगे जैसे कि एकदम बड़ा बहुत कदावर चित्र, और उसमें भी लाइट दिखाई पड़े नैनों से। और साथ में फिर क्या क्या देखा, महेश का चित्र देखा, शंकर बाबू का। तो उसका चित्र देखा तो वो तो कपड़े विपड़े कुछ थे ही नहीं, तो सारे बदन से ही लाइटें निकल रही थी। फिर उधर से हटके फिर विष्णु की तरफ, फिर ब्रह्मा की तरफ आ गई। जैसे ही ब्रह्मा बाबा की नैनों में देखा, दिल से निकल गया ये सत्य बाप है, एकदम दिल से निकल गया। बस वो मेरा जन्म का एक जरिया बन गया। उसके बाद फिर जो मैं आपको पहले बना चुकी हूँ कि दीवानी हो गई। सारे लोग, गांव के लोग एकदम ऐसे मेरे को करना शुरू कर दिया जी, पागल हो गई। क्योंकि किसी के साथ कि इतना प्यार मोहब्बत, चाची जी, भाभी जी करके बात करने वाली, और अंदर पैक हो गई, बात ही नहीं करे। तो सब लोगों ने बोलना शुरू किया कि उसकी लड़की मेरे बाप का लौकिक का नाम लेना शुरू किया, ये पागल हो गई। जब मैं सुनती थी तो गीत गाती थी और खुश होती थी बहुत। पता गीत क्या गाती थी? दीवाना दीवाना मुझको लोग कहे, मैं कहती हूँ जग है दीवाना। ये गीत गाती थी। फिर उसके बाद ये था कि बाबा को मुलाकात 12 मास के बाद करनी है, जाना है सन्मुख। बड़ी लौकिक बहन दूसरे 15 किलोमीटर अभी कहते, उस समय को कहते थे, माइल कहते थे, को बोलते थे। 15 माइल, किलोमीटर से माइल बड़ा होता है, माइल से बड़ा को होता है। 15 को जो पैदल ही पैदल लौकिक बहन के गांव में गई, उसको बोला भगवान आया है, मैं तेरे को बोलती हूँ तू चल, भगवान आया, देखो पहचानो भगवान कैसे आया है। भगवान किसी मनुष्य के तन में आया है। अरे तुम सुनो तो सही, मुरली मैं लेके गई, तुम सुनो तो सही। मुरली पढ़ भी नहीं सकती थी, आ भी नहीं पढ़ना, ई करके के उसको बहुत फोर्स किया। तुम अभी बनाओ प्लान, पापा जी ने बोला है मेरे को ले जाने के लिए मधुबन, वो खुद होके आए हैं, अभी मेरे को तैयारी किया है, मैं जाऊंगी, तुम भी चल मेरे साथ। बड़ी बहन को बोला, मतलब हमने तैयारी सारे परिवार की कर दिया। बाबा की सन्मुख आए, बाबा ने बहुत 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 प्यार किया, इतना प्यार किया। उन दिनों में चाकड़ी पहनते थे, कलकत्ता से विशेष चाकड़ी, ऐसी चाकड़ी किधर मिलेगी नहीं, संसार में नहीं मिलेगी, वो विशेष बाबा चाकड़ी बनवाते थे। तो मैंने सब के सब जितनी भी बहनें थी सेंटर की, सब चाकड़ियाँ पहनती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सन्यासी तो मैंने फुटवेयर है, चाकरी दीदी क्या होता है पता नहीं उनको, चाकड़ी का नहीं मालूम। सन्यासी जो पहनते हैं ऊपर सिर्फ रबर का चप्पल, लकड़े की उसका, तो वो चाकड़ी पहनते थे।
पर वो चाकड़ी जैसी कॉमन है ऐसी नहीं, लकड़ी का बहुत लकड़ी का पैर और जैसे बिल्कुल एकदम उसका शेप एकदम बाबा ने पहना हुआ होगा, दिखा देना। खड़ाऊ बोलते हैं। तो वो पहनती खड़ाऊ थी। जो बोलते हैं दीदी, खड़ाऊ बोलते हैं वही जो ब्रह्मा बाबा के पैर में होते हैं। हाँ, जो सन्यासी लोग पहनते हैं ना लकड़ी का। बाबा की खड़ाम फिर भी वो ये जो बाबा ने हमारे लिए मतलब चाकरी मंगवाई थी कलकत्ता से, वो बहुत एक अनोखी थी हमारे लिए नहीं, अकेली के लिए। माना यज्ञ में थी, मैंने डिमांड किया, सौगात मिलती थी और मेरे को सौगात शाल दिया। तो मैंने कहा मेरे को शाल नहीं चाहिए बाबा, मेरे को चाकड़ी चाहिए। तो जो पहले शाल मिल चुकी थी और थोड़ा टीचर ने आंख दिखाई मेरे को कि तू दूसरे की और बाबा से क्यों मांगती है। तो बाबा ने कहा बच्ची लच्छू जाओ बच्ची को चाकरी ला करके दो। तो मेरे को चाकरी पहना दिया और हम पक्की सन्यासी बन गए, पर पक्की ब्रह्मा कुमारी बन गई। ये था मेरा जन्म होने का। फिर उसके बाद आप कहेंगे फिर बम्बई कैसे आ गई पंजाब से? क्वार्टर कैसे दिलवाया बहनों को वो भी बताओ। पापा जी से क्वार्टर हाँ। फिर क्या हुआ जो आपको मैंने सुनाया ना कि क्वार्टर दे दिया उनको, परिवार को, और फिर परिवार को उनको मिल गया मकान और ज्ञान मिला। तो जालंधर से बहनों को, दीदियों को 3 मास के लिए बुलाया कि 3 मास बहनों को समर्पण को रख के देखें, अगर अच्छा लगे तो फिर पीछे आगे देखेंगे। बहनें आ गई और 3 मास पूरा हो गया। हम गए जिधर बहनें रहती थी उधर क्लास करने के लिए। लौकिक फादर भी गया और मैं भी थी, और उधर ही बोलना शुरू किया क्लास में ही, पापा जी दे दो ना अपना क्वार्टर, दे दो ना, लिख के दे दो ना। अरे जो उसके साथ बात नहीं कर सकती थी, डरती थी, रिस्पेक्ट था बहुत, ऐसा ही नहीं लगा कि ये मेरे को घर जाके डांटेगा, तुमने मेरे से क्यों करवाया ऐसा। उससे जबरन समझो, बार बार बोल के पापा जी दे दो ना, लिख के दे दो ना, दीदियों को नहीं जाने देना, दीदियाँ हमारे पास में रहे। और वो मेरे से डरे कि ये माँ को जाके बता देगी, मैं उससे डरूं ये मेरे को घर जाके डांटेगा। ये थी बात। मकान भी दे दिया और वहाँ से ही स्टार्ट हुआ। आप अभी जाकर के शांति वन में देखेंगे जो ट्रामा हॉस्पिटल है ना, ट्रामा हॉस्पिटल किसने देखा? उसके साथ में ट्रामा हॉस्पिटल बाद में बना। पहले मेरे लौकिक भाई का बिल्डिंग है, 8 फ्लैट है उसमें और 6 नीचे दुकानें हैं। और वो मकान बनते बनते पापा जी ने शरीर छोड़ दिया और उसके बाद फिर बड़े दादी ने कहा इसको तुम कंप्लीट करो, क्योंकि सारा परिवार बहुत प्यारा था। दादी, बड़े दादी ने बोला इसको तुम कंप्लीट करो, और फिर कंप्लीट करके फिर कहा दादी अभी कंप्लीट हो गया, अभी क्या, अभी फिर मतलब ऐसा करके करके वो मकान भी बाबा की सेवा में ही है। शांति वन का जो ट्रामा हॉस्पिटल के साथ में बिल्डिंग है, वो आँखों का हॉस्पिटल, शुरू में हम आँखों का हॉस्पिटल उस बिल्डिंग में बना। हाँ, अभी और क्या? दीदी जी आप लाइन में इतना सुंदर सुना रहे कि हमको बीच में बोलने की दिल ही नहीं होती है।
अच्छा हमको ये सुनना था कि आप बाबा को साकार बाबा को लेटर्स लिखते होंगे, उस समय तो सब लिखते थे, तो बाबा कैसे रिस्पांस देते थे आपको कुछ? देखो, मैं बाबा के पास, जब बाबा व्यक्त होने थे तो मैं बाबा के पास गई। 4 मास, तीन बार पहले गई, बाबा को अर्जियाँ डालती रही मेरे को, यज्ञ में रहना है, तो मेरा हुआ ही नहीं, रखा नहीं। दादियाँ, तेरी दादियाँ दीदियाँ जाने, बाप से और वो से, मतलब तो मेरा ड्रामा में नहीं था रोल। 2 मास पहले गई तो बाबा ने कहा, राज बच्ची, ये बच्ची बहुत अच्छी है, ये बाबा को दे दो। बाबा कभी ये नहीं कहते थे मुझे दे दो, बाबा ऐसे ही जो मैं शब्दों में कहती हूँ उन्हीं शब्दों में कहते थे, ये बाबा को दे दो। वो बोला, बाबा मैं कैसे बोलूँ, इसके बाप से सलाह करूँगी तो देंगी ना। बच्ची, ये बच्ची बहुत अच्छी है, सेंटर बहुत अच्छा संभाल सकती है। ठीक, छुट्टी दे दिया बाबा ने और आ गए। तुरंत बाबा ने फिर लेटर लिखा। मेरा नाम सुरेंद्र था और ये नाम मेरा दीदी ब्रिजेंद्रा ने सोम रखा। दीदी के पास गई रात्रि को, सुबह क्लास में गए, तख्त पर खुद भी बैठी और मुझे भी बिठाया और मेरा नाम सोम दीदी ने, ब्रिजेंद्रा ने रखा हुआ है। तब से लेकर के लौकिक परिवार भी मेरे को इसी नाम से पुकारते हैं, सोम दीदी। लौकिक फादर भी दीदी बोलता था, सोम दीदी ही करता था। तो वो जो क्या सुना रही थी, हाँ, लेटर, बाबा ने लेटर लिखा, सुरेंद्र बच्ची, बाबा कहे अब तेरे को कुछ भी नहीं करना है, ओनली गॉड फादरली सेवा ही तेरे को करनी है। सुरेंद्र बच्ची, बाबा कहे, ये बाबा के रेड अक्षर, बाबा के हस्तों के रेड पेंसिल से लिखे हुए अक्षर होता था लेटर, और ऐसे बाबा के लेटर भी मेरे को पर्सनल आए हुए हैं। ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, साकार बाबा के लिखे हुए पत्र जो कि पर्सनल भेजे हुए। हमारे पास होते हैं फ्रेम किए हुए, लेकिन वो हम पढ़ भी नहीं सकते और वो पर्सनल हमारे लिए नहीं लिखे होते। सो ये भी एक बहुत बड़ा खजाना दीदी जी के पास, इनके समय के अनेकों के पास होंगे। तो ये भी एक बहुत सुंदर बात है और कितना अच्छा डायरेक्शन, और जो दीदी ने तुरंत अमल में भी लाया। केवल बाबा ने लिखा इतना नहीं, लेकिन दीदी ने वो करके भी दिखाया, तो इस बात पर ताली बनती है। बहुत सुंदर बात है, बाबा की सेवा के सिवा कुछ नहीं करना, बस बाबा की सेवा में लगे रहना। और फिर आप जब मधुबन से लौटते थे, छुट्टी लेते थे बाबा से, तो कौन सा गीत बाबा बजाया करते थे? थोड़ा गा के सुनाएंगे। जब हम छुट्टी लेते थे बाबा से, तो बाबा मिश्री, इलायची और बादामी, ये 3 चीज़ बाबा टोली देते थे छुट्टी लेते समय। और गीत बजता था, अर्थी नहीं नारी का संसार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। ये बाबा की छुट्टी लेने से गीत बजता था। उसके बाद फिर मैं मधुबन में 7 मास कंटिन्यूस रही, और जिस दिन फिर बाबा दीदी के मना डायरेक्शन से कहो और उसकी डिमांड कहो, तो दीदी ने डिमांड किया, दादी ब्रिजेंद्रा ने, बाबा की लौकिक बहू ने, और उसने बड़े दीदी को, मनमोहिनी को बोला कि मेरे लिए नाम लिखा, सुरेंद्र बच्ची वहाँ है और उसको बॉम्बे भेज दो।
मनु भाई आ रहा है और वो उसके साथ इसको भेज दो। जब मैं छुट्टी लेने लगी तो ऐसे राउंड में पार्टी खड़ी थी। मैं दीदी के पास में मिश्री इलायची लेने गई तो दीदी ने मेरे को बोला, सुरेंद्र तुम मायावी नगरी में जा रही है, सावधान। मैं मुस्कुराई। फिर दूसरी बार दीदी ने यही शब्द यूज़ किया, सुरेंद्र तुम मायावी नगरी में जा रही है, सावधान, सेफ रहना। मैं फिर मुस्कुराई। फिर तीसरी बार दीदी ने मेरे से वचन ले लिया। तीसरी बार फिर यही शब्द बोला। मैं ऐसे दीदी को दबी दबी आवाज़ में बोला, दीदी और भी तो बाबा के बच्चे बॉम्बे में रहे हुए हैं ना, जब वो माया से सेफ रह सकते हैं तो दीदी मैं नहीं रह सकती? मैं भी रहूँगी। आप विश्वास करो, ये वचनों ने मेरी जिंदगी को संभाल के रखा, मेरे जीवन को छिपा के रखा। उस मायावी नगरी में मैं जाकर के बिल्कुल भी सेफ रही। और अभी तक भी सिंधी लोग इतने फैशनेबल है, इतने फैशनेबल है, परंतु मेरे ऊपर ना उल्लासनगर ना बॉम्बे किसी का भी असर नहीं हुआ। मैं जैसी हूँ, सादी लाइफ हूँ, विचार ऐसी ही हूँ। बिल्कुल भी मेरे को उस साथ का कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं। प्रभाव है तो उसी का ही मेरे ऊपर प्रभाव है। और लेकिन दीदी जी, जब आप बॉम्बे पहले पहले गए तो ब्रिजेंद्रा दादी जी आपको सेवा में भेजते होंगे? क्या बोलो? ब्रिजेंद्रा दादी सेवाएं बहुत देती थी ना। तो कैसे आप मैनेज करते थे नए शहर में? देखो, एक संतोष और एक देवी, एक हम, तीन बहनें, तीन छोटी दीदी के साथ में, ब्रिजेंद्रा के साथ में रहती थी। तो एक दिन, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, एक दिन किसी माता ने कहा, दो माताएं थी सिर्फ उल्लासनगर में, एक का नाम शीला था, एक का नाम लीला था। तो लीला माता ने जाकर के दीदी को बोला कि दीदी हमको सोम टीचर चाहिए। तो दीदी ने इनकार कर दिया, नहीं। फिर उसके बाद में आ गई माताएं, और वो माताएं 4-5 माताओं को फिर इकट्ठी करके लेके गई। तो दीदी को जाकर के बोलना शुरू किया, दीदी हमको ये चाहिए। दीदी दरवाज़ा बंद करके उन माताओं को बोला, हम इसको कैसे दे सकती हूँ, मैं सारा सेंटर ये संभाल के बैठी है, ये नहीं, इस मैं नहीं दे सकती हूँ, तुम देवी को ले जाओ। वो सिंधी थी। देवी को ले जाओ। देवी को भेजा। अरे दूसरे तीसरे दिन ही उस बहन को वापस लौटा दिया, हमको ये बहन नहीं चाहिए, हमको सोमी चाहिए। आखिरी भी मजबूर होकर के दीदी ने मेरे को उल्लासनगर भेजा, और दीदी के ही मतलब डायरेक्शन से कहो, निर्देश से कहो, ये सेंटर खुला। और हम जब दीदी ने मेरे को भेजा, ये 73 की बात है, 73 से या 4 से मैं उल्लासनगर में ही हूँ। और दीदी के पास कभी लोकल ट्रेन है, और मैं दो टाइम भी दिन में जाती आती रही, पर कंटिन्यूस उल्लासनगर में ही रही हूँ। और अभी उल्लासनगर की सेवाएं काफ़ी मतलब ऊंच को चोटी पर जैसे है। और मुझे लगता है कि हमारा नाम या उल्लासनगर का नाम किसी के कान पर ना होगा,
ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा यज्ञ के अंदर भी बाबा ने बहुत, मैं एक गीत गाती हूँ, तेरे साथ साथ सनम हम भी मशहूर हो गए। ऐसा एक आप लोगों को नशे की बातें सुनाती हूँ ना, ऐसे मेरे को तेरे साथ साथ मैं भी मशहूर हो गई। ओम शांति। और जब दादी प्रकाश मणि जी पहली बार आए थे उल्लासनगर, तब आपका कोई विशेष अनुभव था? प्रकाश मणि दादी जी अचानक आए तो आपने दादी ने कहा दी थे क्लास में सब। हम किराए पर रहती थी, तो किराए वाला 11 मास के लिए हमने किराए पर मकान लिया। 11 मास तो पठान चपटियों में पूरा हो गया। फिर दूसरी एग्रीमेंट कर लिया, वो भी पूरी हो गई। फिर तीसरी कर लिया, वो भी हो गई। चौथी एग्रीमेंट मकान मिले ही नहीं, ढूंढूं मकान नहीं मिले। और दीदी का कहना नहीं था, बल्कि बाबा का कहना था कि अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद करनी है, किराए पर ही रहना है। किराए पर मकान मिलता ही नहीं था, देते ही नहीं थे। आखिरी भी खरीद करने का फैसला दादी ने दे दिया, चलो अच्छा खरीद कर लो। खरीद किया तो दीदी जलगांव गए हुए थे, बड़े दादी और ब्रिजेंद्रा दादी। दीदी को बार बार ब्रिजेंद्रा दादी को दादी ने कहा, ब्रिज मेरे को उल्लासनगर जाना है, क्योंकि दादी बचपने में उल्लासनगर में उसका परिवार रहता था। तो दादी उल्लासनगर में ही, आपको पता है, उल्लासनगर में ही दादी रहे। अभी तक भी दादी के परिवार का पियर घर का मकान पड़ा था। भाई उसका अभी तक भी उधर ही है। नहीं, उसका नहीं भाई, लच्छू और ईशु तो देखा होगा ना, ईशु लच्छू का भाई और माता पिता। और दादी भी उसमें रहे, उस मकान में। हाँ, फिर क्या बोला? दादी आए थे तो हाँ, तो दादी आए और बहुत, भाई क्या बताऊं, मेरे को टाइफाइड हो गया। 40 दिन तक मेरे को बुखार आता था और इतनी कमज़ोर हो गई, मैं प्लेट में एक हाथ से ऐसे प्लेट भी नहीं पकड़ सकती थी, इतनी कमज़ोरी आ गई मेरे को। दादी कहे मेरे को उल्लासनगर जाना है, और दीदी कहे कि नहीं, दीदी मना करें। समझा दी, इसकी तो पहले तबीयत ठीक नहीं, और दादी बोलते हैं कि जाना है। पर दादी को बॉम्बे भेज दिया, उल्लासनगर बीच में आता था। दादी वहाँ पर उतर गए। कहा मेरे को बड़े दादी, तो मैं पहले मेरे को बोला था कि दादी जलगांव से जाते जाते कल्याण उतरेंगे, कल्याण उतर करके उल्लासनगर में आएंगे। मैंने सोचा मैं बना तो सकती नहीं हूँ टोली, और एप्पल मंगवाएंगी दुकान से तो सबको एप्पल दिला देंगी। अरे दुकानें खुली नहीं, दादी आकर के दरवाज़ा खटखटाया। और दादी की मोइनी को कौन कौन पहचानते हैं? पहचानते हैं कोई दादी की मोइनी को? दादी जी के साथ जो मोहिनी बहन रहते थे, मोइनी बहन सभी पुरानों ने देखा होगा। तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटा के दरवाज़ा मैंने खोला, अरे मिट्टी 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 मिट्टी, कुछ नहीं उसमें, परंतु उसने इतना जैसे डांस किया, अरे ये तो दूसरा मधुबन है, ये तो दूसरा मधुबन है। दादी दिसो तो सही, कैसे ये तो यहाँ उल्लासनगर नहीं है, ये तो मधुबन आ गया। फिर उसके बाद नलनी बॉम्बे वाली देखी होंगी आप लोगों ने, पहचानते होंगे, वो दादी के साथ में थी, घाटकोपर वाली, और उसका पिता भी साथ में काकूबाई था।
आए, दादी ने क्लास कराया। दादी मेरे को बोले अभी टोली लाओ। मैं कहूँ अरे मैं टोली बना नहीं सकती और दुकान खुली नहीं है, एप्पल भी नहीं, अब क्या करूँ। तो आपको मैं बताऊँ हमारा इकोनॉमी का बहुत संस्कार। एक माता हमारी पुष्पा बहन है ना, पुष्पा बहन की लौकिक बड़ी बहन, और वो सिंधी लोग ड्राई फ्रूट के बहुत शौकीन हैं। तो उसको जो मिलता था ना ड्राई फ्रूट खाने के लिए मास में, वो इतना जितना मिलता था सारा सेंटर पर ले आती थी, और मैं वो उठा करके बाटल में डाल के रख देती थी। पता नहीं मेरे को बाबा ने टच किया कि वो जो ड्राई फ्रूट है वो मैं अभी दादी को दे दूं, एप्पल तो आए नहीं है, वो दे देती हूँ। आप विश्वास करेंगे इतनी बड़ी ट्रे और बॉटल में जो इतने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखा था, वो जब मैंने पलटी किया इतना बड़ा डिगला लग गया। दादी के पास ले गई, दादी इतना खुश हुए, अरे इतनी रिच टोली लेके आई है, रिच। अरे थाल तो प्लेट तो ट्रे पकड़ करके दादी ने वर्षा नहीं किया ना उसकी, सबके ऊपर वर्षा ड्राई फ्रूट की गया। इतनी खुशी, इतना आनंद, ऐसे दादी का आना हमारे पास में हुआ, और इस आत्मा को भी तो खुशी तो हुई होंगी ना। दीदी यही द्रौपदी की थाली का वर्णन होगा, एक चावल के दाने से सबका पेट भर गया। जो महाभारत में कहानी बताते हैं ना, एक चावल का दाना सभी का पेट भर गया, कुछ भी खा ली। तो देखो जब भावना ऊंची होती है तो कितनी सुंदर बातें हो जाती है। सबके लिए टोली हो गई, वो भी वर्षा हो गई, कितने बजे? गिन गिन के भी नहीं हुए। तो ये भी बहुत सुंदर अनुभव था। अभी देखो एक बात और बताऊं, दादी ब्रिजेंद्रा बीमार हो गए, पीलिया हो गया उनको, और मेरे साथ दीदी का बहुत प्यार था और मेरा भी था। अब क्या करूं मैं, दीदी का पीलिया कैसे ठीक करूं। तो गन्ना होता है ना, गन्ना, उसको ला करके छिलके चाकू से छोटे छोटे हमाम दस्ते में उसको कुट करके उसका रस निकाल करके दीदी के लिए ले जाती थी, बाटल में डाल करके उल्लासनगर से साइन ले जाती थी। तो दीदी मेरी रीस करके दूसरी भी एक बहन थी, वो चीज़ें लेके आती थी। मैं भोजन बना के, टिफ़िन बना के दीदी के लिए लेके जाऊं, ये ऐसी चीज़ें लेके जाऊं, वो भी रीस करे। ये दीदी के लिए लेके जाती तो मैं भी, दीदी उसका खाते ही नहीं थे और मेरी चीज़ खाते थे। इतना तो बीमार हो गए, फिर सोए पड़े। तो मैं देखने गई दीदी को, मैं छुट्टी लेने लगी और थोड़ा सा अंधियारा सा शाम हो गई, अंधियारा सा हो गया। जैसे मैं छुट्टी लेने गई तो दीदी बोला तू ठहर, सोए बोला तू ठहर। और जो दूसरी बच्ची थी दीदी के पास, उसको आवाज़ दिया, माला इधर आओ, इसको दियो। क्या दियो? अरे दियो ना। दीदी बोलो तो सही, क्या दूं? अरे कबाट दियो ना, कबाट सामने खुला पड़ा, दियो ना। नाम कोई चीज का नहीं आया, बस यही माला फेरी, इसको दे दो, इसको दे दो। मैंने कहा दीदी मैं कल आऊँगी ना, अभी नहीं वो आ रही है, नई चीज़ मिल रही है, आपको भी याद नहीं आ रहा है, मैं कल आऊँगी। अरे तू नहीं आएगी कल, मुझे मालूम है तू नहीं आएगी। आखिरी भी पूरे का पूरा ही कबाट दे के चली गई।
आपको कल सुनाया था ना कि मैंने आज दिन तक कभी कोई चीज़ सुई भी खरीद नहीं किया, इतना खजाना भर करके दादी ब्रिज इंदिरा दे के गई, जो भरपूर, एकदम भरपूर। इस रीति से इस आत्मा की लाइफ इस बाबल के सेवा में बीत रही है और बीती है। ओम शांति। बस हाँ जी, सभी की तरफ से आपने ताली तो पहले ही बजा दी, फिर भी सबकी तरफ से दीदी जी का बहुत 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 शुक्रिया। एक बात बताना चाहती हूँ, अभी बहन उठ के गई, सब सोचते होंगे क्या करने गई। दीदी जी गीत ढूंढते हैं, हम करते हैं ऐसा, गीतों पर इतना अटेंशन, गीतों के आधार पर भी हमारा पुरुषार्थ कितना बढ़ता है। एक बहुत सुंदर बात हमने सीखी। एप्पो सरेंडर है छे। आप कौन से कितने उम्र में सरेंडर हुए? माइक दो, माइक दो दीदी को। दीदी जी वो माताएं पूछ रही है। आपके फोन में है, तो दे दिए। दीदी जी वो माता जी पूछ रही है, आप सरेंडर हुए कौन से उम्र में, कौन सी एज में? देखो भाई, एज का तो मेरे को पता नहीं है कि उस समय मेरी कितनी एज होगी। आप समझ सकते हैं, मैं 65 में ज्ञान में आई और ऊंची लंबी तो ऐसी थी, और बाकी एज छोटी होंगी या कितनी होगी अभी पता नहीं। अभी मेरी एज ये सुना देगी। अभी 85 है, 66 में ज्ञान में आए। हाँ, 1966 में ज्ञान में आए, अभी उम्र 85 है। आप बैठ के कैलकुलेट करना। राहें बतलाते, ज्ञान की राहें बतलाते। अभी एक गीत बजावे, सुने भाई, सब गाएंगे गीत, ठीक है? सब छोटे बड़े पीछे आगे के सब गाएंगे। सभी को कंपलसरी गीत गाना ही है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
सुबह सुबह अमृत वेले, और हम आज आप विश्वास करेंगे मैं 1 बजे से उठी हूँ। रात्रि 1 बजे से उठी हूँ और बाबा से बातें करती थी। बाबा बाबा, तो ये गीत मेरे को बाबा ने याद दिलाया। ठीक है, मैं तो बंद कर दिया था, फिर पता नहीं बाबा ने टच किया, वापस लौट के ये गीत बजाया। ठीक है भाई, ओम शांति। சாந்தி. ஸோ நம்ம எல்லோரும் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் எத்தனை மணிக்கு வருவோம்? 4:30 மணிக்கு. 4 மணிக்கு டீ குடிச்சிட்டு 4:30க்கு நம்ம கரெக்டாக ஹாலில் யோகாக்காக வந்துடும். ஓகே, ஓம் சாந்தி. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது? நிறைய கிளாஸஸ் கேட்டுட்டீங்க. உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ஏதாவது கேள்வி இருக்குன்னா நீங்கள் ஈவினிங் வரப்போ இங்கே கொஸ்டின் ஆன்சர் பாக்ஸ் இருக்கும், நீங்கள் அந்த பாக்ஸில் வந்து எழுதி போடலாம். கீழே ஒரு ஃபோன் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. கேட்டில் இந்த மொபைல் ஃபோன் யாரோ விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. யாருக்கு வேணுமோ கண்ட்ரோல் ரூமில் இருக்கும், வாங்கிக்க சொல்லுங்கள் அப்புறமா. ஸோ கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா ஈவினிங் வரப்போ கொஷின் ஆன்சர் பாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்க அதில் வந்து போட்டுக்கலாம். சாந்தி.